हेलो फ्रेंड्स, आपको मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका ख़त्म हो चुका है। नाउ इस मैथ थर्ड के हम सेकेंड यूनिट पर आते हैं, जिसका नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में हेलो फ्रेंड्स, हम दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जिसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म। और जो दूसरा आपका इसमें टॉपिक है दैट इज जेट ट्रांसफॉर्म। ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज किए जाते हैं वो फॉर द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए है। बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हेलो फ्रेंड्स, यानी जो फंक्शन हम यहाँ लेंगे जिसका एक्सपेंशन हमको इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करना है वो सब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को जो फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जो जेट ट्रांसफॉर्म में फंक्शन होता है दैट इज डिस्क्रीट फंक्शन। आपका जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा दैट इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर सिस्टम पर बेस्ड होगा। रियल नंबर सिस्टम। एंड डिस्क्रीट फंक्शन is based on integer number system. हेलो फ्रेंड्स, इंटीजर नंबर सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, इसको डिस्क्रीट कहने का भी पर्पस यही है कि आपने इस समेशन में पढ़ा होगा कि जब भी आप समेशन के साथ एक्सपेंशन करते हैं दैट समेशन विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम -infinity to infinity contained the integer while variation of number is based on the integer. So this transformation is discrete valued function का transformation है that is known as Z transform and first one is Fourier transform. इस फूरियर ट्रांसफॉर्म की ओरिजिन क्या है, कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आया और इसकी नीड क्या है, कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, ये सारी चीजें आपको मेरे इस कंटिन्यूअस वीडियोस में नंबर में आपको मिलेंगे। क्या इसका रीजन है, कहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया और क्या इसका एग्जिस्टेंस है। हमने ऑलरेडी फूरियर सीरीज पढ़ा है। फूरियर सीरीज, उस फूरियर सीरीज में किसी भी फंक्शन के जब एक्सपेंशन हम करते हैं दैट इज कंटेन्ड a0/2 प्लस a summation of an cos nx plus summation of bn sin nx, where a0, an and bn, these coefficient constant are obtained from integration formula, that is a0 is equal to fx dx integration of a0 fx cos nx dx and bn आपका हो जाएगा fx sin nx dx। इस तरीके से जब हम ये चीजें इवेलुएट करते हैं, ये जो कांस्टेंट हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं a0, an एंड bn, ये सारी बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, बट ये तीनों जो आपस में जुड़े हुए हैं दैट इज बेस्ड ऑन द समेशन। इस तरीके से देखा गया कि जो फूरियर सीरीज है दैट इज
एक ऐसे फंक्शन का एक्सपेंशन है जिसमें कुछ का पार्ट, कुछ बिहेवियर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन सिस्टम का है और कुछ आपका डिस्क्रीट का है। अब जो उसमें फूरियर सीरीज में डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन था, डिस्क्रीट था, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, हाँ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो फूरियर सीरीज में दो तरीके के चीजों का कलेक्शन था, दैट इज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड सम पार्ट फॉर डिस्क्रीट वैल्यू। अब हुआ क्या कि उसी फूरियर सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन में जब डिस्क्रीट वाले पार्ट को भी हमने कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया तो वो हमारा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ, वो समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ और वहां से ओरिजिन आया आपका फूरियर इंटीग्रल, फूरियर इंटीग्रल। एंड दैट फूरियर इंटीग्रल fx is given by 1 upon pi 0 to infinity minus infinity to infinity ft cos of u t minus x du dt. This is the definition of Fourier integral. Fourier integral. This function is completely continuous function. यहां दोनों ये इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन के हैं। अब इस फूरियर इंटीग्रल के बेसिस पर हम इसमें जानेंगे कि क्या होता है फूरियर साइन इंटीग्रल एंड कोसाइन इंटीग्रल। फूरियर साइन and cosine integral. This will be equation number 1. That is the Fourier integral. अब यदि हम इस Fourier integral को ध्यान दें, this fx, this will be equal to 1 upon pi 0 to infinity minus infinity to infinity ft cos of, यहां ध्यान दें दिस फंक्शन u t माइनस एक्स, इसको हम cos a माइनस cos b, cos a माइनस b के फार्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। सो आपका ये हो जाएगा u t cos of ux प्लस sin of ut sin of ux du dt, this part. So this will be equal to 1 upon pi, इसको हम लिख सकते हैं 0 to infinity minus infinity to infinity ft cos of ut cos of ux du dt plus 0 to infinity minus infinity to infinity ft sin of ut sin of ux du dt du dt, दैट इज, ये आपका फार्मूला था, यहां से हमने उसको इस पार्ट में एक्सपेंड कर दिया। दिस भी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान दें यहां पर एक प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी है आपका इफ इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx, this be equal to 2 times 0 to a fx dx when fx is even and it will be 0 when fx is odd.
ये वेल नोन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम इसी प्रॉपर्टी का कुछ यहां यूज करेंगे फॉर दिस सर्टेन केसेस। केस फर्स्ट, function ft is even set फंक्शन ft यानी जो फंक्शन आपका यहां यूज किया गया है इस इक्वेशन 2 में, यदि वो फंक्शन इवन हो जाए तब क्या होगा? देन फ्रॉम इक्वेशन 2 fx equal to 1 upon pi set if the function ft is even, ft is even। अब इस इंटीग्रेशन को पहले हम t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं क्योंकि ft के साथ t जुड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो एक चीज ये भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन 2 को, दिस इक्वेशन 2 कैन आल्सो बी रिटेन एज fx equal to 1 upon pi 0 to infinity cos of ux du integration minus infinity to infinity ft cos of ut dt plus 0 to infinity sin of ux du minus infinity to infinity ft sin of ut dt. This equation 2 can also be written as in this form because the order of integration is constant। जब कांस्टेंट है तो बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, u का एक साथ, t का फंक्शन एक साथ। सो जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो देखें जब ft इज इवन तो नाउ दिस इक्वेशन 2 विल बी दिस। सो जब हम यहां पर इस इक्वेशन में ft को इवन रख दें, ft फंक्शन इज इवन, cos फंक्शन इज आल्सो इवन, तो इवन इनटू इवन इज इवन फंक्शन, और जब इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो इस प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to infinity cos of ux du 2 times 0 to infinity ft cos of ut dt। और जब हम इसको यहां रखेंगे तो इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, साइन इज ए ऑड फंक्शन, तो इवन इंटू ऑड दैट इज ऑड फंक्शन की वैल्यू आपकी इस प्रॉपर्टी से इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 0। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 upon pi 0 to infinity cos of ux du 2 upon pi 0 to infinity ft cos of ut dt, and this integration is known as Fourier cosine integral. This is known as Fourier cosine integral। ये आपका फूरियर कोसाइन इंटीग्रल हो जाए। यही चीज जब हम इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, ft इज ऑड, ft इज ऑड। केस सेकंड ft इज
ऑड। जब आपका एफ टी ऑड हो जाएगा तो जब आप उसमें रखेंगे तो देन एफ एक्स इक्वल टू 1/π 0 to infinity cos ux du 0 to when ft is odd then this value will be 0 plus 0 to infinity sin of ux du into 2 times 0 to infinity ft sin of ut dt. This be equal 2/π 0 to infinity sin of ux du 0 to infinity ft sin of ut dt, and this integration is known as Fourier sine integral. Fourier sine integral. तो दोनों ही इंटीग्रेशन में देखिए, दोनों ही फार्मूले चाहे कोसाइन इंटीग्रल के हों चाहे साइन इंटीग्रल के हों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। बस फर्क ये है कि जहां साइन इंटीग्रल यूज किया गया है वहां सारे टर्म साइन में हैं और जहां कोसाइन यूज किया गया है वहां सारे टर्म कॉस में है। तो इस तरीके से कुल 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए गए। वो 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपके हैं फूरियर इंटीग्रल, फूरियर साइन इंटीग्रल एंड फूरियर कोसाइन इंटीग्रल। इन तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन पे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आपको साइन इंटीग्रल पूछा जा रहा है तो साइन इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा, कोसाइन इंटीग्रल पूछा जा रहा है तो कोसाइन का लगेगा, अदरवाइज फूरियर इंटीग्रल। ये 3 फार्मूले जो यहां पर बताए गए वो आपके हैं फूरियर इंटीग्रल, that is fx is equal to 1/π 0 to infinity minus infinity to infinity ft cos of u t minus x dx du dt. This is the Fourier integral. दूसरा Fourier sine integral, Fourier sine integral is fx is equal to 2/π 0 to infinity sine of ux du 0 to infinity ft sine of ut dt. And the third one is Fourier cosine integral, that is fx is equal to 2/π 0 to infinity cos of ux du and 0 to infinity ft cos of ut dt. ये 3 फार्मूले आपको इस वीडियो में बताए गए, फूरियर इंटीग्रल, फूरियर साइन इंटीग्रल एंड फूरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, कैसे ये क्वेश्चंस आपको हो रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन find Fourier sine integral, Fourier sine integral for
fx equal to e to power minus beta x and hence so that pi by 2 e to power minus beta x is equal to 0 to infinity lambda sine of lambda x upon beta square plus lambda square d lambda for beta is greater than 0. ये आपका क्वेश्चन है जिसको फूरियर इंटीग्रल की हेल्प से हमको सॉल्व करना है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको फूरियर साइन इंटीग्रल निकालना है, एक गिवन फंक्शन का साइन इंटीग्रल। देन सॉल्यूशन। जब हम साइन इंटीग्रल की बात करते हैं तो साइन इंटीग्रल की डिफिनीशन है कि fx फूरियर साइन इंटीग्रल is given by fx is equal to 2 upon pi 0 to infinity sine of ux du 0 to infinity ft sine of ut dt। यहां जो फंक्शन दिया है e टू पावर माइनस बीटा एक्स, दिस बी इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी साइन ऑफ यू एक्स डी यू 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ बीटा टी, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू t e टू पावर माइनस बीटा टी साइन ऑफ यू टी dt। integrate this one 0 to infinity sin of ux du into, आपको मालूम है e टू पावर ax sin bx का फार्मूला क्या होता है, दैट इज e टू पावर माइनस ऑफ बीटा t अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस u स्क्वायर minus of beta sine of ut minus u of cos of ut and limit of the integration 0 to infinity, this will be 2 upon pi 0 to infinity sine of ux d। when we substitute the upper limit t equal to 0, when we substitute upper limit t equal to infinity, so e to power minus infinity tends to 0, so upper limit's value is 0 minus, और ऑलरेडी यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट में जब आप रखेंगे तो माइनस आता है, माइनस साइन भी कॉमन कर लिया, दैट विल बी प्लस। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट e टू पावर 0 इज 1 अपॉन बीटा स्क्वायर u स्क्वायर एंड दिस cos this sign is 0 u into u, so this be equal to 2 upon pi 0 to infinity sine of ux du into u of beta square plus u square, and this integration can be written as fx is equal to 2 upon pi 0 to infinity u of beta square plus u square sine of ux du, so this be equal
This implies that 0 to infinity u of beta square plus u square sine of ux dx, this be equal to pi upon 2 of fx, and fx is already given. Fx is e to power minus of beta x, and this be equal to 0 to infinity u of beta square plus u square sine of ux dx. अब आप ध्यान दें कि जो आपको प्रूफ करना है, एक तरीके से आप इसके प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड यहां ऑब्टेन कर चुके हैं, राइट हैंड साइड में सब कुछ वही है, बट u की जगह लेमडा है, तो सब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल टू लेमडा इन above इक्वेशन, हमको मिल जाएगा 0 टू इंफिनिटी लेमडा ऑफ साइन लेमडा एक्स u हाँ u की जगह लेमडा रख दिया, दिस बी नॉट एक्स, दिस बी u, this u, this d lambda upon beta square plus lambda square, this be equal to pi upon 2 e to power minus of beta x. यही चीज आपको यहां प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपने ये देखा कैसे हम इस साइन इंटीग्रल के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस साइन इंटीग्रल के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को ऑब्टेन कर लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन ले लिया। यदि इसी के जगह पर आपसे ये कह दिया जाए कि इस साइन इंटीग्रल की जगह आप कोसाइन इंटीग्रल की वैल्यू ऑब्टेन करिए फॉर दिस फंक्शन, तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। अब वो कैसे हो रहा है इसके नए क्वेश्चंस में देखिए। एक तो ये इसको वेरीफाई कर लिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में कि फाइंड कोसाइन इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल फॉर fx equal to e to power minus beta x, beta is greater than g। क्वेश्चन वही है, फंक्शन वही है, बस चीज आपकी चेंज हो जा रही है, कोसाइन। तो सिंस फूरियर कोसाइन इंटीग्रल is given by fx is equal to 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du 0 to infinity ft sin cos of ut dt. Substitute the value 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du into 0 to infinity e to power minus of beta t cos of ut dt, 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du इंटू, इसको उसी फार्मूले पर ब्रेक कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ax cos ऑफ bx, तो वो आपका हो जाएगा e टू पावर माइनस बीटा t अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा cos of ut minus of
u sine of ut, and integration of the limit 0 to infinity. So this will be equal to 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du into, when we substitute the upper limit, e to power minus infinity is 0, so first term is 0 when we substitute the upper limit. And minus minus plus, when we substitute the lower limit, this will be beta upon beta square plus u square. Because when we substitute here, t is 0, cos 0 is 1 and sin 0 is 0. This implies that 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du beta of beta square plus u square. And this implies that this implies that 0 to infinity beta of cos ux upon beta square plus u square du, this be equal to pi upon 2 fx, and value of fx is e to power minus of beta x, 0 to infinity beta cos of ux du upon बीटा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और भी क्लियर है कि जब तो आपका साइन इंटीग्रल आया तो वहां जो आया था इस कॉस की जगह साइन आया था, और जब कोसाइन इंटीग्रल यूज किया गया तो वहां कॉस आया। तो आपको क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी देखना है कि उसमें साइन पूछा है कि कॉस पूछा है। साइन के टर्म में यदि आपको आंसर चाहिए देन यू यूज साइन इंटीग्रल, कॉस के टर्म में चाहिए तो हमको यूज करना होगा कोसाइन इंटीग्रल। तो फंक्शन एक था, उसी एक फंक्शन का दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के आपको यहाँ बताया गया कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन साइन इंटीग्रल में कितना होगा और कॉस इंटीग्रल में कितना होगा। और भी कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।